जितने भी देखो, जितना मैंने पढ़ा दिया था उतने मैंने फॉर्मूले आपको करा दिए थे बहुत सारे, जहां पर जो प्लस वाले फॉर्मूले थे उनको प्रोडक्ट में बदला था कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई। एंड जो प्रोडक्ट वाले थे, ठीक है, नहीं आई एम फाइन, ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट वाले थे उनको प्लस में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने फॉर्मूले बता दिए, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले याद करते हुए चलना। एक नई चीज और सीख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, यहाँ देख लो आप लोग, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पो डेंडो एंड डिविडेंडो। शायद आपने सुना भी हो नाम, नहीं भी सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला या मतलब क्या होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, कि हर जगह ही काम में आएगा ये तो, कि यदि a बाई बी इक्वल टू यदि c बाई डी दे रखा है, ठीक है ना, इफ a बाई बी इक्वल टू यदि c बाई डी दे रखा है, तो हम जो LHS में ऑपरेशन लगा सकते हैं वही अपन RHS में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। जो LHS में ऑपरेशन लगा सकते हैं वही हम RHS में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे कैसे, कि हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर मैंने प्लस कर दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम प्रोसेस यदि मैं अपने पास इसमें करता हूँ, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये इक्वल का साइन इक्वल का साइन ही रहेगा। ये इक्वल का साइन इक्वल का साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इक्वल का साइन क्या रहेगा, इक्वल का साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सही, ठीक है। क्या, या मैं ये भी बोल सकता था कि डिनोमिनेटर में मैंने न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से ही न्यूमरेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला प्लस कर दिया और नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम प्रोसेस यदि यहाँ पर करता हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन ही रहेगा बीच में। जैसे डी नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दिया और नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि हम जानते हैं 3/2 इक्वल टू कितना होता है, 6/4 होता है, ये हम पता है, वी नो दैट, ठीक है, नहीं कि 3/2 जो होता है वो 6/4 के इक्वल ही होता है, क्योंकि इसको भी कैंसिल आउट करूंगा तो 3/2 ही आएगा RHS वाले को। ठीक है, सेम प्रोसेस यदि मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करता हूँ और ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। सेम इसी प्रोसेस को इसमें करता हूँ, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करता हूँ और ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो देखो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, चेक चेक कर लो, इक्वल का साइन ही बना रहेगा, देख लेना चाहिए। 1 सेकेंड, इक्वल का साइन ही रहेगा। देखो ये 5/1 आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10 बाई कितना हो जाएगा, 2, और 10/2 भी क्या होता है, 5/1 ही होता है। ठीक है, 10/2 क्या होता है, 5/1 ही होता है। तो बेसिकली ये भी 5/1 हुआ, ये भी 5/1 हुआ। तो ये जो होता है कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, वापस एक बार सुन लो कि यदि a बाई बी इक्वल टू यदि c बाई डी है, a बाई बी इक्वल टू c/2 है, तो LHS में जो ऑपरेशन लगाया वही आप RHS में भी ऑपरेशन लगा सकते हो। कैसे, कि ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर क्या कर दिया, न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यदि सेम प्रोसेस आप RHS में भी करते हो कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, तो ये जो इक्वल का साइन है बीच में यहाँ अभी भी इक्वल का साइन ही बना रहेगा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो कि LHS में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम यदि इसी में ये प्रोसेस भी लगाता हूँ, अब क्यों आ रहे हो यार, डी प्लस सी, डी प्लस सी कर दिया और डी माइनस सी कर दिया, तो आई होप ये सेम जो होगा इक्वल का साइन ही बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि यदि मैंने बोला 5/7, 5/7 एंड 10/14 एक ही बात है, 5/7 और 10/14 एक ही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 5 में 7 ऐड कर दिया और 5 में से 7 माइनस कर दिया। ठीक है ना, सेम प्रोसेस इसमें किया मैंने, 10 में 14 ऐड कर दिया और 10 में से 14 माइनस कर दिया। तो देखो ये सेम ही बने रहेंगे, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा -2, दैट इज -6/1 हो जाएगा बेसिकली। सेम इसमें भी ये क्या होगा, ये हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा -4। तो ये तो फिर वही 12/2, मतलब सेम ही चीज है दोनों। ठीक है, तो जो LHS में ऑपरेशन लगा सकते हो वही RHS में भी ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है,
रेज योर हैंड जिसको ये पता चल गया, समझ में आ गया। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जैसे आप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन किस पे डिपेंड आते हैं, यहाँ देखो सामने सिर्फ क्वेश्चन देखना आप लोग कि यदि आ जाता है इफ एल्फा, या एक काम करते हैं, चलो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है ना। एंड क्या दे रखा है, टेन एल्फा अपॉन में टेन बीटा, टेन एल्फा अपॉन में टेन बीटा कितना दे रखा है, एक्स बाय वाई दे रखा है। टेन एल्फा अपॉन में टेन बीटा क्या दे रखा है, एक्स बाय वाई दे रखा है। देन पीटी साइन, साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैंने अच्छे क्वेश्चन पे आ गया हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होगा देख लो एक बार। हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, अच्छा रख लिया अपने पास, एक ये दे रखा है, और एक ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है। सोच समझ कर देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है, ये वाली चीज। प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं कि हमने एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया, या आरएचएस को एलएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया, या एलएचएस अलग से सॉल्व किया, आरएचएस अलग से सॉल्व किया, दोनों ही क्या हो गए, प्रूफ हो गए। नेक्स्ट एक तरीका ये भी है कि कोई भी यूनिवर्सल चीज लेकर चलो और वो वाली जो ट्रुथ हो, ठीक है ना, वो वाली लेकर चलो और जो दे रखा है उसको प्रूफ कर दो, ठीक है। अभी साफ साफ पता चल रहा है हमें ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर मैंने देखो आरएचएस साइड में देखा कि x माइनस वाई और x प्लस वाई दिखा मुझे, ठीक है। मुझे x माइनस वाई और x प्लस वाई दिखा, मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर रखा है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर रखा है। तो यदि हमारे पास x वाई है तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x बाय वाई क्या दे रखा है, जो गिवन है उसी से तो आंसर आएगा। तो मैंने एक बार गिवन लिखा, ये वाली चीज लिखी, ठीक है ना। अब देखो मुझे चाहिए आरएचएस में x माइनस वाई और x प्लस वाई। क्या मैं x माइनस वाई और x प्लस वाई बना सकता हूँ? मुझे आरएचएस में क्या चाहिए, x माइनस वाई और x प्लस वाई बनाना है। आरएचएस में मुझे दिख गया कि यार x माइनस वाई x प्लस वाई तो मैं बना सकता हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली चीज लगाकर। कि ये क्या किया मैंने, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया और ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया, प्लस। सेम चीज यदि यहाँ पर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टेन एल्फा माइनस क्या कर दिया, नीचे वाला माइनस, और अपॉन में क्या कर दिया, टेन एल्फा और नीचे वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सही है यहाँ तक? भाई हमें आरएचएस में ये वाली चीज दिख गई और एक्स बाय वाई मुझे दिख रहा था, तो एक्स बाय वाई दिखा और ये आरएचएस में दिखा, ये दिख जाना चाहिए कि नीचे वाले ऊपर वाले में से नीचे माइनस हो रहा है और ऊपर वाले में से नीचे प्लस हो रहा है। तो एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के देख ली, क्या पता फायदा मिल जाए, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि एक्स बाय वाई था, तो ये वाली चीज बनाने में आसानी हो गई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बनाने में। तो ये सेम जो प्रोसेस, ये तो ऐसे के ऐसे ही रख लिया मैंने और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब मैंने देखा कि जो प्रूफ करना है एलएचएस में साइन के टर्म है, तो टेन अल्फा को मैंने साइन में चेंज कर लिया, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा अपॉन में कितना हो गया, कॉस बीटा, पूरे के अपॉन में साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा और माइनस प्लस का साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। सही है, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसको तो छेड़ना ही नहीं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये तो बनाना था ना। अब देखो cos अल्फा cos बीटा एलसीएम आ रहा है और यहाँ पर भी cos अल्फा cos बीटा एलसीएम आ रहा है, और जब भी cos अल्फा cos बीटा जो एलसीएम आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, cos अल्फा cos बीटा जब एलसीएम आउट होगा तो sin अल्फा तो cos बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin अल्फा cos बीटा माइनस का sin बीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos अल्फा, sin बीटा cos अल्फा, ठीक है। पूरे के अपॉन में सेम, साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos बीटा से, माइनस का cos अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा से। सही है, और जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक सही, जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक सही आई हो, ठीक है। अब इस बोलकर देखो, देखो अलग अलग एंगल आ गए, अलग अलग एंगल दिख रहे हैं आपको, और जब भी अलग अलग एंगल, तो ए और बी मानकर देखता हूँ कि इसे तो ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो बोलकर देखा एक बार, पहली प्रायोरिटी में यही करते हैं, जो चीज अलग अलग एंगल दे रखा है तो दो एंगल का सम या तो 90 डिग्री दे रखा होता है, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री तो नहीं दे रखा। तो एक बार क्या किया मैंने, अलग अलग एंगल है तो बोलकर रीड करके देख लिया कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। तो रीड करके देखा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे। साइन ए माइनस बी होता है, और साइन ए माइनस बी, ए क्या है यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा। नीचे भी एक बार बोलकर देख लिया क्योंकि ये भी अलग अलग एंगल है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ठीक, ये प्लस का साइन है बीच में सब, ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। सौम्य का भी डन है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सही है। तो ये तो यहाँ तक ये इतना प्रूफ हो गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा, और अपॉन में कितना हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। तो एक चीज और दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। ऊपर देखो आप, साइन थीटा, और साइन थीटा देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस वाई इंटू कितना हो गया, साइन थीटा, तो इक्वल टू में क्या रह जाएगा, साइन अल्फा माइनस, ये प्रूफ हो गया। डन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार वापस देख लेना। मैंने सब समझा दिया है कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। वापस भी समझा दूंगा अभी नए क्वेश्चन में। जैसे नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि यदि दे रखा है इफ एम टेन, जो दे रखा है उसी से आंसर आता है, तो उसका तो यूज करना ही है। एम थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या दे रखा है, एन टेन थीटा प्लस 120 डिग्री, सही, ये दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। पीटी क्या करना है, पीटी करना है cos 2 थीटा इक्वल टू m प्लस एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में m माइनस एन, ठीक है ना। m tan थीटा माइनस 30 डिग्री क्या दे रखा है, n tan थीटा प्लस थीटा, तो cos 2 थीटा प्रूफ करना है ये, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे हो, तो आपको दिख गया होगा प्रूफ करने में, या तो तुम स्टार्ट कर दो प्रूफ करना, या मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लो एक बार सामने। आपको सिर्फ IQ लेवल अपना बढ़ाना है, कि शक्ल देख के पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। गिवन ये है, और ये निकालना है, क्या m प्लस एन और m माइनस एन हम कर सकते हैं क्या। सर m प्लस एन और m माइनस एन निकालने के लिए m बाई n होना चाहिए, क्या हमारे पास m बाई n है क्या, यस है। वैसे तो नहीं दे रखा, लेकिन निकाल सकता हूँ, m में n का डिवाइड कर दो, तो m में n का डिवाइड कर दिया, ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा प्लस 120 डिग्री में किसका डिवाइड हो जाएगा, tan थीटा माइनस 30 डिग्री। तो m बाई n का तो जुगाड़ हो गया, ठीक है, m बाई n तो बन गया। अब हमें बनाना क्या है, m प्लस एन और m माइनस एन, जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, कि ऊपर वाले में से नीचे वाला ऐड किया, और ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब लगा लो आप ध्यान से, लेकिन tan थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस tan क्या कर दिया, थीटा माइनस 120 30 डिग्री, सॉरी, और पूरे के अपॉन में स्वयं नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया, माइनस। यही किया मैंने LHS साइड में भी, ठीक है। अब LHS साइड को तो छेड़ना नहीं है, RHS साइड में साइन में चेंज कर लिया हमने। साइन क्या हो गया, थीटा प्लस 120 डिग्री पूरे के अपॉन में, जिसका हो जाए वो बता देना, कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस प्लस हो गया ये साइन थीटा माइनस 30 डिग्री पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, फिर पूरे के अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा प्लस 120 डिग्री पूरे के अपॉन में कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 30 डिग्री पूरे के अपॉन में कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, सही। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है। अब ध्यान से, फिर वही एलसीएम सेम आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये एलसीएम आएगा तो ये बनेगा कितना, साइन थीटा प्लस 120 डिग्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री से, और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, सही। फिर पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में साइन थीटा प्लस, आप तो बस समझते जाओ, थीटा प्लस 120 डिग्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री से, ठीक है, एंड माइनस कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 130 डिग्री, सही। तो अब ये बन क्या गया, मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया, LHS साइड में तो वही m प्लस एन और m माइनस एन चली रहा है,
ये बार क्या बन गया, ये ए एंगल मान लिया, ये बी एंगल मान लिया, ये ए एंगल मान लिया, ये बी एंगल मान लिया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी कितना बन जाएगा, ए कितना है थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस बी कितना है थीटा माइनस 30 डिग्री, सही है। पूरे के अपॉन में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बन जाएगा। साइन ए माइनस बी बनाने के लिए रुक जाओ, ये हो जाएगा थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस 30 डिग्री, ध्यान से माइनस आते ही ब्रैकेट आएगा, तो ये कितना बन गया m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बन गया कितना साइन, ध्यान से 2 थीटा मतलब 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री 90 डिग्री और प्लस का 2 थीटा, सही है। पूरे के अपॉन में साइन थीटा से थीटा तो गया और ये हो जाएगा 150 डिग्री। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो सामने एक बार, इसको सॉल्व करना है m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन इक्वल टू, अब बताओ साइन है, इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 2 थीटा, सही है। और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 60 डिग्री, सही है। इसको सॉल्व कर लिया, ये m प्लस एन और m माइनस एन चली रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया एंगल क्योंकि एक ही है, प्लस का साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन आ गया। अब ये ऑड है ये इवन है, ऑड है तो ऑड का तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा कॉस, मतलब ये कॉस थीटा बन गया 2 थीटा। पूरे के अपॉन में ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये इवन है ऑड है तो ये कितना बन जाएगा कॉस 60 डिग्री, सही। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन कॉस 2 थीटा और cos 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब ये जो 1/2 है या तो 2 ऊपर ले जाओ पहले, m प्लस एन और m माइनस एन इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस एन और 2 का डिवाइड कर दिया m माइनस एन इक्वल टू cos 2 थीटा। हाँ भाई, आई होप समझ में आ गया होगा। रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया ये वाला प्रोसेस कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रोसेस क्या लगा रहे हैं। और एक बार देख लो एक और क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये सब नोट करते हुए रहना, हर एक कॉपी में हर एक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पीटी साइन थीटा प्लस एल्फा, बहुत ध्यान से, साइन थीटा प्लस एल्फा कॉस थीटा माइनस एल्फा, cos थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम इफ, ये अच्छा सॉरी ये दे रखा है, ये दे रखा है, इफ ये यदि गिवन है तो पीटी, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देन पीटी बीटी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय tan पाई बाय 4 माइनस एल्फा इक्वल टू m। हाँ भाई सोच समझ कर बताना, मुझे अब ये चाहिए, ठीक? कैसे करें, दो तरीके हैं, ठीक। हमें क्या बनाना है, देखो दो तरीके हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन में से अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें दे रखा 1 माइनस एम, दो तरीके कर सकता हूँ मैं इसका यूज, लेकिन एक तरीका तो अभी सीख लो आप, दूसरा तरीका मैं बाद में बता दूंगा। साइन थीटा प्लस एल्फा और कॉस थीटा माइनस एल्फा, ठीक है। ये प्रूफ करना, ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मुझे ये m/1 किसके प्रूफ करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्या मैं इस चीज से m/1 बना सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको m/1 बना सकता हूँ क्या, इसको क्या मैं m किस कौन कौन बता सकता है कि मैं इसको m/1 बना सकता हूँ क्या, क्या m/1 को मैं ये प्रूफ करना है या तो इसको m+1 m-1 करके ये प्रूफ करूं, वो बात अलग है कि m की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दो, m की वैल्यू ये 10 के फॉर्म में और फिर -1 + 1 करके आंसर आ जाए, एक तो ये तरीका। क्या कोई m इस वाले तरीके से कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो से m/1 बना सकता है क्या, क्योंकि मुझे तो m/1 की नीड है। एक तरीका तो क्या हुआ, सीधा सीधा m की वैल्यू मैंने पुट कर दी, लेकिन वो तो पुट तो तब करोगे ना जब हमें पता हो, हमें तो ये पता है, हमें ये पता है तो यहीं से प्रूफ करना चाहिए, ऐसा तो नहीं उल्टा प्रूफ करना चाहिए। ये तो पीटी दे दिया, किसी ने कहा कि m की वैल्यू निकालो तो ये आएगी m की वैल्यू, तो आप बताओ क्या मुझे तो m/1 चाहिए, मुझे तो m/1 की वैल्यू चाहिए। सोचो m/1 कैसे बनाया जा सकता है, देखो ध्यान से एक बार, ऊपर m बचना चाहिए,
ऊपर m बचना चाहिए। तो देखो क्या मैं 1/m में से ऐसा क्या करूं इसका कि ऊपर m बन जाए, तो मैं माइनस कर दूं तो ऊपर m बच जाएगा नहीं बच जाएगा, सोच समझ के बताओ। यदि न्यूमरेटर में से मैं डिनोमिनेटर माइनस कर देता हूँ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देता हूँ, तो ऊपर क्या m बच जाएगा नहीं बच जाएगा, -m -2m बच जाएगा। देखो आप, हाँ या ना। देखो फिर और सीख लो, m बचना चाहिए मुझे ऊपर। तो यदि मैं डिनोमिनेटर में ठीक है नहीं माइनस कर देता हूँ न्यूमरेटर, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देता हूँ, तो क्या ऊपर m बचेगा नहीं बचेगा? पहले तो ये बताओ, रेज योर हैंड, क्या ऊपर m बचेगा नहीं बचेगा? ऊपर वाले में से नीचे वाले में से यदि ऊपर वाला माइनस कर देता हूँ तो ऊपर m बचेगा नहीं बचेगा? देखो एक बार ध्यान से, एक बार ये थोड़ा सोचने वाली चीज है, आईक्यू लेवल आप बढ़ाओ अपना। कि ऊपर वाले में से देखो, सीधी बात है, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराने बैठ जाऊंगा तो वही बात है, आप समझ में आ जाएगा, मजा भी आएगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल में जितना दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा बेटर है। आप सोच समझ के बताओ कि नीचे वाले में से ऊपर वाला मैं अपने पास माइनस कर देता हूँ तो m बचेगा। और क्यों बचा रहे हो सर आप ये सब? क्योंकि मुझे m/1 की नीड है, मुझे m/1 की नीड है। और ऊपर वाले में से नीचे वाला यदि मैं अपने पास प्लस कर देता हूं तो m देखो गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे नीचे m की नीड है नहीं। तो यदि ये करने से फायदा क्या होगा कि ऊपर तो 2m बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा मेरे पास, 2 बच जाएगा। तो 2 से 2 गया, m/1 रह जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि 1 - m और 1 + m से क्या मैं m/1 बना सकता हूँ क्या? तो मैंने देखा कि ऊपर वाले में से यदि नीचे वाला मैं अपने पास क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो -2m बचेगा। और ऊपर वाले में से नीचे वाला प्लस कर देता हूँ, फिर -m/1 बन जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m/1 बनाना है, माइनस उधर चले जाएगा। लेकिन माइनस को भी मैंने हटा दिया, माइनस को भी क्या किया मैंने, हटा दिया। मैंने देखा कि ऊपर वाले में नीचे वाले में से यदि ऊपर ऐड कर देता हूँ, नीचे वाले में से यदि ऊपर माइनस कर देता हूं तो 2m बन रहा है, और नीचे वाले में से ऊपर वाला प्लस कर देता हूं तो 2 बन रहा है। तो इससे 2 से 2 कैंसिल होकर m/1 बन जाएगा। सेम प्रोसेस जो इसमें लगाया वो इसमें भी लगा दो, कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया और नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये सोचना पड़ेगा भाई तुम्हें, ठीक है नहीं, ये सोचना पड़ेगा कि 1 - m और 1 + m से m/1 कैसे बनाया गया। तो m/1 आप बना सकते हो कैसे, चाहे इसमें सोच लो आप, 1 - m, ठीक है नहीं, ऊपर m बचना चाहिए तो माइनस का m है, तो या तो माइनस का m और आना चाहिए, ठीक है नहीं। या मैंने नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला माइनस कर दूंगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2m बचेगा। और नीचे वाले में ऊपर वाला यदि मैं प्लस कर दूंगा तो m से m गया तो 2 बचेगा, तो m/1 बच जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को सोचना है किस तरीके से, आई होप समझ में आया होगा। फिर ये जो बन गया, ये तो कितना बन गया, m/1, तो m/1 बनेगा तो ये गारंटी से ये बचना चाहिए, पीटी करना है तो ये गारंटी से बनेगा। तो अब सोच समझ कर, अच्छा यार फॉर्मूला, अब देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। अब देखो दो ही चीजें, कॉस ए माइनस कॉस साइन भी, तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। अब क्या करें सर इस क्वेश्चन में, सर फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, या आगे भी यूज करना है तो बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन में, कॉस सी माइनस साइन डी भी कुछ नहीं होता है, या तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, या साइन सी माइनस साइन डी होता है, तो ये होते हैं। लेकिन यहाँ तो कॉस सी माइनस साइन डी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से सोचना और ध्यान से समझना, इस साइन वाले को मैंने कॉस में बदल दिया। कैसे, साइन थीटा, आप तो यस और नॉट में, कोई समझ में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस देखते जाओ। साइन थीटा क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 - थीटा। पहले तो ये बताओ, साइन थीटा को कॉस 90 - थीटा लिख सकता हूँ क्या, पहले तो ये बताओ, यस और नॉट। यदि आपको समझ में भी नहीं आता है ना तो सिर्फ देखते जाना ये वाला क्वेश्चन, तो बस बाद में समझा दूंगा। क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा को कॉस, तो मैं साइन को ही कॉस में बदल लेता हूँ ना, साइन को कॉस में बदल लेता हूँ, जिससे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने क्या किया, कॉस को ऐसे ही रहने दिया और साइन को कॉस में बदल दिया, 90 में से थीटा प्लस अल्फा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम प्रोसेस इसमें किया कि कॉस थीटा माइनस अल्फा ऐसे कैसे रहने दिया, और प्लस इसको कॉस में से 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे क्या आ जाए, फॉर्मूला बन जाए। सर मुझे फॉर्मूला बनाना था, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ये सब किया। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सी प्लस डी बाई 2। सी ये रहा, पूरा एंगल सी ये रहा, और डी ये रहा। सी कितना है, सी प्लस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, देखो अभी आप झेल लो इस क्वेश्चन को। cos c माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और क्या होता है, साइन d माइनस सी बाई 2, यदि याद हो तो c तो ये हो गया, c प्लस डी अपॉन में कितना हो गया 2, और साइन
एक सेकेंड, डी माइनस सी बाई टू, 90 माइनस थीटा माइनस एल्फा माइनस का थीटा प्लस का एल्फा बाई टू। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है ना, cos c प्लस 2 cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, थीटा थीटा माइनस एल्फा प्लस 90 माइनस थीटा माइनस एल्फा बाई 2। ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, c थीटा माइनस एल्फा माइनस का थीटा प्लस का एल्फा अपॉन में 2, माइनस से प्लस हो जाएंगे, मैंने डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया तो देख लेना आप। और ये हो जाएगा कितना, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ देखना सामने का, ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा जगह नहीं थी इसलिए। यहाँ देखना, तो ये बन जाएगा 2 साइन, हाँ भाई यहाँ देखना, माइनस एल्फा, थीटा से थीटा तो गया, तो ये कितना बचा, 90 माइनस 2 एल्फा, सही है, साइन। और देख लो यहाँ पर क्या बचेगा, ये देखो, ये है 90 माइनस थीटा माइनस एल्फा माइनस का थीटा प्लस का एल्फा बाई 2 है, तो देखो क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस गया, तो ये बचेगा 90 माइनस 2 थीटा, सही है। ये अपॉन में क्या बचा है, 2 बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, पूरे के अपॉन में 2 कॉस, यहाँ पे माइनस, ये थीटा से माइनस थीटा गया, तो 90 माइनस 2 अल्फा, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अपॉन में 2, और कॉस ये कितना बचेगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा गया, और 90 ये बचा है 2 थीटा माइनस 90 आई थे, तो एक ही बात है, 9 थीटा माइनस का 2 थीटा अपॉन में 2, सही, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा। हाँ, आइडेंटिफाई से आई नो इजी पड़ रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये वाला तरीका इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोगों के कई क्वेश्चन बीच में फंसे होंगे, cos 105 प्लस sin 105, मतलब cos 105 प्लस sin 105, ऐसे क्वेश्चन फंसे होंगे, उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बार, ये m/1 चल रहा है, ये जानबूझकर इस तरीके से करा रहा हूँ, सिंपल भी बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बार, ये 2 साइन कितना बन गया, ये बन गया, देखो 90 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 45 डिग्री, माइनस का 2 अल्फा में 2 का डिवाइड करूंगा तो अल्फा, और साइन। ठीक है, आइडेंटिटी से बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस तरीके से जानबूझ के करा रहा हूँ। 90 से 2 अपने पास क्या हो गया, 45 डिग्री, माइनस का कितना हो जाएगा, थीटा, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 2 cos 90 में 2 का डिवाइड करूंगा 45 डिग्री माइनस का अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस का थीटा। तो अब देखो 2 से 2 गया, तो यहाँ से m/1 कितना निकल कर आ गया, sin 45 माइनस cos 45 कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस अल्फा, और sin 45 माइनस थीटा, और cos ये कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था, 45 को पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया आइडेंटिफाई से अपने पास। और अब सीधी बात है, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, cos c माइनस साइन d तो कुछ होता नहीं है। हाँ, यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, जिससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और यहाँ से cos a माइनस b और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा था ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, यहाँ cos a माइनस b का और यहाँ sin a प्लस b का, तो उससे फायदा हो जाएगा, और थोड़ा अपने पास क्या हो जाएगा, वापस बता देता हूँ, वापस बताता हूँ, m/1 तक तो मैं वापस नहीं बता रहा हूँ कि मुझे तो m/1 चाहिए था, तो m/1 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में से, ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जिससे फायदा क्या हो गया, ऊपर तो m बच गया, देखो ऊपर माइनस था और नीचे 1 प्लस m था, तो मैंने ऊपर m चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का m बन जाएगा, ठीक है नहीं, और फिर वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से प्लस कर दिया न्यूमरेटर, जिससे m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो m बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया, और नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जब किया तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये हो गया कि इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ cos a माइनस b का, यहाँ sin a प्लस b का, गारंटी से यही बचेगा जो अपने पास प्रूफ करना है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पर सर cos c माइनस sin d वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते क्या, लगा सकते हो आप लोग, cos c माइनस sin d वाला कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, cos c माइनस cos d या sin c माइनस sin d या cos c प्लस cos d ऐसे फॉर्मूले होते हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री से सेम होते हैं,
तो मैंने साइन को किस में चेंज कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया, 90 माइनस करके। साइन में कॉस को, ये जो भी थीटा था, ये थीटा जो भी था, थीटा प्लस अल्फा थीटा की तरह वर्क कर रहा है, उसको 90 में से माइनस कर दिया और फिर cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, और ये बनकर आ गए। ठीक है, इसको मैं वापस समझा दूंगा क्वेश्चन को, नहीं तो आप यदि फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो cos c minus cos d का, तो सीधा सीधा cos a minus b sin a plus b के फॉर्मूले भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन सिंपल वाला समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखना सामने एक क्वेश्चन था जो आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, जैसे इस वाले क्वेश्चन क्या है, साइन 105 डिग्री एंड कॉस 105 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना था कॉस 45 डिग्री। सही है, अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन कि LHS उठा लिया, LHS इक्वल टू साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। अब सीधी बात है, मैंने क्या बोल रखा है, जब सेम एंगल है तो थीटा और थीटा की तरह ट्रीट करोगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हुआ सर, साइन सी प्लस साइन डी भी नहीं लग रहा है इसमें, तो सर अब क्या करूं, तो दो तरीके हैं या तो, ठीक है, दो तरीके हैं, कैसे करोगे कि सबसे पहले तो सर कुछ समझ में नहीं आता, तो आप तो सबसे पहले एक्यूट एंगल में चेंज कर लो, 1 प्लस का 15 डिग्री, चाहे कुछ आता भी हो समझ में नहीं आता हो, पहले तो एक्यूट एंगल में चेंज कर लिया करो जो 90 डिग्री से बड़ा है और हम चेंज कर सकते हैं तो से, ठीक है ना, 15 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाए, या एक काम कर लो, दूसरा तरीका ये है, यदि आप चेंज करना नहीं चाहते हो और इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, साइन सी प्लस कॉस डी तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो अब सर साइन सी प्लस साइन डी होता है या कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, तो हमें तो कॉस में आंसर चाहिए, तो हम कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं। तो इसको क्या करा, देखो ध्यान से एक बार, यहाँ देखो सामने एक बार, वापस देख लो एक बार, इसको कॉस में चेंज कर दो, इसको कॉस में चेंज कर दो, और इसको कॉस में कैसे चेंज करोगे कौन बताएगा, ठीक है, इसको कॉस में चेंज कर दो, इसको कॉस में कैसे चेंज करोगे, कॉस में बताओ, कि मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का 15 डिग्री और इसको कॉस में रहने दिया, ठीक है, नहीं है, और दो तरीके से कर सकते थे आप लोग, और यहाँ पर देखो अपने पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और है तो कॉस में अपना आप ही चेंज हो गया, कॉस 15 डिग्री और कॉस कितना हो जाएगा 105 डिग्री, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लग गया, और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, कोई सा भी ले लो आप, तो सी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा 120 60 डिग्री, और कॉस सी माइनस डी मतलब ये कितना हो जाएगा 90 बाई 2 45 डिग्री, तो ये आंसर आ गया 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू कॉस 45 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया कॉस 45 डिग्री। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ देखो, कॉस 45 डिग्री, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा तरीका देखो आप लोग, दूसरे तरीके में क्या किया मैंने, इसको सबसे पहले सम को एक्यूट एंगल में चेंज कर दिया, प्लस 15 डिग्री और ये कितना हो गया प्लस का कॉस 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का कितना हो गया 15 डिग्री, सही है, तो इसको क्या कर दिया, ये तो कितना हो जाएगा कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है 15 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब ये आ गया cos 15 माइनस साइन 15, तो अब cos 15 माइनस साइन 15 में सर मुझे तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है, cos c माइनस साइन डी का कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, तो cos c माइनस साइन डी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग साइन सी माइनस साइन डी तो लगा सकते हैं, या cos c माइनस cos डी लगा सकते हैं, तो इस वाले को साइन में चेंज कर दो, मैंने साइन में चेंज करने के लिए जो भी ये एंगल होता है उसको 90 में से माइनस कर दो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ही cos थीटा होता है, दोनों साइन में चेंज हो गए, दोनों देखो साइन में चेंज हो गया, साइन ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं 75 डिग्री माइनस का साइन कितना हो गया 15 डिग्री, पहले तो ये बताओ समझ में आया क्या, इसको 90 माइनस 1 प्लस 15 डिग्री, इसको cos 90 इंटू 1 प्लस 15 डिग्री 15 डिग्री, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ऑड है तो cos हो जाएगा, सेम ये cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है अपने पास नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आ गया, ऑड है तो कॉस का किसमें हो गया साइन में। अब फॉर्मूले क्या होते हैं, या तो cos c प्लस cos d होता है, या sin c प्लस sin d होता है, या sin c माइनस sin d होता है, सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, तो मैंने क्या कर दिया इसको साइन में चेंज कर दिया, जो भी एंगल होता है उसको 90 में से माइनस कर दिया और आगे साइन लगा दिया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ही cos थीटा होता है, तो अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग सकता है, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 75 प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, ये तो हो गया 45 डिग्री और ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, और आंसर फिर दोबारा cos 45 आएगा, cos 45 डिग्री इंटू 1 बाई 2, 1 2 से 2 चले गया, तो आंसर कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, जो आप कह रहे थे ना इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करें, इस तरीके का यूज कर सकते हो, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कुछ तो।
ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है, चलो, ओके, बाय।